ठीक। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जो है छंदों की कड़ी में आपके बीच में अनुष्टुप छंद आया है। बहुत ही प्यारा छंद है ये, वर्णिक छंद है और वर्णिक छंदों में वर्णों की गिनती होती है। तो आप देखेंगे, पहले आपको बता दें कि छंदों की जो श्रेणियां होती हैं, छंद तीन तरह के होते हैं। पहला है समछंद, दूसरा है विषम छंद, अर्ध सम छंद, तीसरा है विषम छंद। दिखाई दे रहा है? यस। सुनाई दे रहा है? मैं दिख रहा हूं ना? देखिए, समछंद वह छंद कहलाता है जिसके चारों चरणों में मात्राएं समान हो। अर्धसम छंद वह कहलाता है जैसे जिसके पहले और तीसरे चरण में 12 दूसरे और चौथे चरण में 14 मात्राएं हो, तो अर्धसम छंद से कहलाता है। और विषम छंद वह कहलाता है जिसके चारों चरणों में मात्राएं समान ना हो। ठीक है? अगर मात्राओं की दृष्टि से अभी देखेंगे तो कहने का मतलब अनुष्टुप जो है यह एक क्या छंद है? विषम छंद। ऐसा छंद है विषम छंद। विषम, क्योंकि देखिए चारों वर्णों में हम देखेंगे तो मात्राएं समान नहीं है। मान लीजिए अगर हम जोड़ा बनाएंगे, देखिए तो 3 का जोड़ा बनता है, 3 3 6 3 9 2 11। ठीक है? अब देखेंगे 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। फिर देखेंगे 3 3 6 2 8। ये मात्राएं जैसे काउंटिंग के साथ देखेंगे, हाँ, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। ठीक है? मात्राएं समान है। अब देखेंगे इसका लक्षण क्या है। लक्षण के आधार पर ही जो है उदाहरण होते हैं उनको हम जानेंगे। वैसे लिखा है पंचमम लघु सर्वत्र, पंचमम लघु सर्वत्र। कहने का मतलब जो हम उदाहरण पढ़ रहे हैं उसमें पांचवा जो वर्ण होगा सर्वत्र लघु होगा। लघु आप समझ रहे हैं? लघु का जो चिन्ह है वो ये है। दीर्घ का जो है ये है, इसी को गुरु वर्ण कहते हैं। ठीक है? यस। इसको लघु कहते हैं। तो कुल मिलाकर के पंचमम लघु सर्वत्र, सप्तमम द्विचतुर्थयो, सप्तमम द्विचतुर्थयो, यानी पंचम वर्ण लघु होगा। देखें 1 2 3 4 5, पांचवा वर्ण क्या है? लघु। 1 2 3 4 5 लघु, 1 2 3 4 लघु, 1 2 3 4 5 लघु। पहला लक्षण आपको मिल गया। यस। कि अनुष्टुप छंद वहां होता है बच्चों जहां पे कह रहे हैं पंचमम लघु सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब ये हुआ कि सब जगह नहीं, जहां अनुष्टुप छंद होगा, जहां उसका उदाहरण होगा, यस, उसमें जो 4 चरण होंगे, चारों चरणों में प्रथम चरण के यानी पांचवें, यानी चारों चरणों में पांचवा जो वर्ण होगा वो क्या होगा? लघु होगा। और देखेंगे
हुई चतुर्थयोः। द्वितीय और चतुर्थ चरण में सप्तम वर्ण, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कह रहे हैं द्विचतुर्थयोः, द्विचतुर्थयोः। सप्तमम लघु कह रहे हैं कि द्वितीय और चतुर्थ चरण में सातवां वर्ण लघु होगा। द्वितीय और चतुर्थ चरण में सातवां वर्ण लघु होगा। लिखा है सप्तमम द्विचतुर्थयोः। सप्तमम माने सातवां वर्ण जो होगा वो क्या होगा? दोनों में, दो माने दूसरे और चतुर्थयोः। तो देखिए सातवां वर्ण यही है, दूसरी पंक्ति यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 लघु हो गया। चतुर्थयोः में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे पता नहीं कैसे तीर दिखा दे रहा है, हो सकता है किसी कारण से होगा। आगे देखेंगे षष्ठम गुरु बीजानीयात्, षष्ठम गुरु बीजानीयात् एतद्य पद्यस्य लक्षणम। कह रहे हैं अगर छठवां वर्ण गुरु होगा तो बीजानीयात् होगा, यही कह रहा है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ये कह रहे हैं षष्ठम वर्ण गुरु होगा, षष्ठम वर्ण गुरु होगा। तो कैसे? बीजानीयात् एतत् पद्यस्य लक्षणम, इसी को पद्य का लक्षण कहते हैं। कहने का अभिप्राय हुआ अनुष्टुप छंद को पद्य या श्लोक भी कहते हैं। बात समझ आई? कहने का मतलब षष्ठम वर्ण जो होगा वो गुरु होगा, षष्ठम वर्ण जो होगा गुरु होगा। ठीक, अब देखें, और अनुष्टुप एक विसंवृत छंद है, जैसा कि आप देख रहे हैं। विसंवृतियां हैं, अगर हम उसको जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ देखिए क्या है, जगड़ है, ये रगड़ है, ये दीर्घ है, ये लघु है। अगर यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, ये रगड़ है, ये नगड़ है, ये लघु है, ये दीर्घ। देखिए इसमें मात्राएं चारों चरणों की अलग है, समान नहीं है। ठीक, एस यहाँ भी समान नहीं, यहाँ भी देखिए दीर्घ है, मगड़ है। ठीक, यहाँ मगड़ है, यहाँ, इसलिए यह कैसा छंद है? ये विसंवृत छंद है। यानी अनुष्टुप कैसा छंद है बच्चों? विसंवृत छंद है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरणों में आप देखेंगे कितने वर्ण हैं? 8। आपको भी बता दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, क्लियर हो गया ना? और ये उदाहरण जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का है, जिसमें नटी द्वारा गाया जाता है। अगर आपको याद होगा, उसमें गाया गया है कि तवास्म गीत रागेण। कौन कहता है? नट कहता है, यानी प्रधान नट यानी सूत्रधार कहता है। जब नटी एक गीत गाती है तो प्रधान नट कहता है कि तवास्म गीत रागेण, तवास्म यानी तुम्हारे द्वारा, गीत रागेण यानी गीत के राग से, हारिड़ा हरण किया गया। प्रसभम हता, प्रसभम माने बलपूर्वक, हता माने खींच लिया गया। यानी तुम्हारे गीत के राग को मैं जब सुना तो आकृष्ट कर लिया गया, खींच लिया गया। कैसे? एस रादेव दुष्यंत, जैसे राजा दुष्यंत। तो राजा दुष्यंत कैसे खींच के गए थे? सारंगेण अतिरहंसम, सारंग मृग का पीछा करते। कितना बढ़िया कह रहा है कि जैसे राजा दुष्यंत जो है सारंग मृग का पीछा करते हुए खींच लिए, जंगल में चले गए, जंगल के अंदर प्रवेश करते चले गए,
प्रसभम हतः, प्रसभम माने बलपूर्वक, हागड़ा माने आकृष्ट कर लिया, आकृष्ट कर लिया गया, खींच लिया गया। इस प्रकार से राजा दुष्यंत जो है सारंग मृग का पीछा करते हुए आकृष्ट कर लिए गए, खींच लिए गए। ठीक है। यस। अनुष्टुप छंद देखिए, इसका प्रयोग वैदिक छंदों में भी हुआ है। इसमें पूछता है अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक पाद में भी आपको बताया 8 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 8 वर्ण। 8। तो 4 पाद हैं। कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। तो 8 चौके 32। कितने वर्ण हो गए? 32। 32 हो गए। और यह कैसा छंद है? विषम वृत्त छंद है। ठीक है। यस। समझ में आया? यस। अगर कहीं भी आपको कहीं संदेह हो तो बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, दूसरा बताने का आपको प्रयास किया जाएगा। ठीक है। धन्यवाद।